आ गई है 5,000 साल बाद अपने पति को लेने। सदियों बाद क्या वो फिर से जिंदा हो गई है? कैसे? हेलो फ्रेंड्स, कौन है वो देवी जो सच में फिर से जिंदा हो गई है? इतिहास के पन्नों में वो ऐसे खो गई थी कि कहने वालों ने तो अफवाहों से पूरा सोशल प्लेटफॉर्म ही भर रखा है। वो तो थी ही नहीं, वो तो कल्पना है, कवियों की कल्पना है, संतों की कल्पना है और जाने क्या क्या। लेकिन हमने आपको बताया, धरती का पोल शिफ्ट हो रहा है, एनर्जी शिफ्ट हो रही है, हम सतयुग की तरफ बढ़ रहे हैं। और कितने ही इनकार के बाद, कितने ही अस्वीकरण के बाद वो देवी जिस दिव्य ऊर्जा के साथ धरती लोक पर अवतरित हुई, जिस तरह उसे इनकार करने वालों के बाद भी कोई अस्वीकार पूरी तरह से कभी कर ही नहीं पाया, और आज की डेट में वो फिर से जिंदा हो गई है। वो ना तो झूठ है, न कल्पना, न कोई भक्त, न जीवात्मा, वो तो कृष्ण प्रिया है, देवी राधा, देवी सीता का पुनर्जन्म। सोशल प्लेटफॉर्म पर कितने ही लोग ये कहते मिल जाएंगे, राधा एक झूठ है, सत्य नहीं। पर किसी कवि, किसी संत, किसी महात्मा और आम जनमानस से पूछें, और पूछें क्या, मंदिर मंदिर, चित्र चित्र, हर जगह देवी राधा श्री कृष्ण के साथ विराजित हैं। ये ही एनर्जी शिफ्ट है जो कभी कल्पना और झूठ थी, आज वो कितना ही छुपाया गया उनको, झुठलाया गया उनको, उनकी ऊर्जा, उनका अस्तित्व, उनकी महिमा को कोई नकार नहीं सकता है आज की डेट में, महज कुछ पाखंडियों के अलावा। महाभारत से मिटा दिया गया उनको, पुराणों से हटा दिया गया उनको, पर फिर भी न वो मिट सकी, न उनकी महिमा, न उनका सत्य। ये सत्य की शक्ति है। सत्य को अस्वीकार किया जा सकता है पर समाप्त नहीं किया जा सकता। हजारों रानियां श्री कृष्ण की एक इस देवी से हार गईं, कारण वो श्री कृष्ण प्रिया हैं, राम की सीता हैं वो। और कलिकाल में जो 5,000 साल, चाहे ईसा पूर्व के हों या ईसा बाद, पूरी कोशिश हुई कलिदानों और कालनेमियों के द्वारा कि देवी राधा को कल्पना, झूठ, चरित्रहीन और कवियों का झूठ कुछ भी सिद्ध करके श्री कृष्ण के अनेक विवाहों का सत्य छुपा लिया जाए, और समाज में बहुविवाह, मल्टीपल रिलेशन पुरुषों के ईश्वर के नाम पर मान्य किए जाएं, परमात्मा का अर्ध नारीश्वर स्वरूप, ओंकार स्वरूप तोड़ दिया जाए, और आसमान में श्री कृष्ण का इन स्त्रियों के साथ नकली लोक सत्य सिद्ध करके परमात्मा का सत्य स्वरूप ही समाप्त कर दिया जाए, और आदि शक्ति की महिमा को खंडित कर दिया जाए, जिससे हमेशा के लिए दुनिया पर कलिदानों का टेकओवर भी हो जाए और उसका शासन अखंड हो जाए। भगवान की हजारों पत्नियां सिद्ध हो जाएं और आदि शक्ति की महिमा का अंत हो जाए। पर यह संसार आदि शक्ति का है, न कि असुरों, काल नेमियों, कलिदानों का। ये संसार आदि शक्ति का है। इसीलिए जो सत्य रहस्य सब दफन हो गए थे, देवी राधा के, राधा कृष्ण के अलौकिक अर्धनारीश्वर स्वरूप के, एक ही चेतना के, सब अपने आप ही एक जलजला सा आया सोशल प्लेटफॉर्म पर, और सब अपने आप ही प्रकट होने लगा। कैसे ये भेद खुल गया जो बड़ी शक्तियों, काली शक्तियों को लगाकर तंत्र करके दुनिया को तंत्र में बांध कर दबा दिया गया था, छुपा दिया गया था कि राधा सीता हैं और श्री कृष्ण की रानियां सब आसक्त जीवात्माएं जो त्रेता में राम पर मोहित हुई, कामी हुई, दैहिक संबंध के लिए आतुर हुई। सारे काले तंत्रों को तोड़कर सब सत्य अपने आप ही प्रकट होने लगा। कैसे इन स्त्रियों की आसक्ति और कामना वासना से उत्पन्न बंधनों को काटने के लिए भगवान को देवी से, आदि शक्ति से विरह सहना पड़ा, और ये विरह इतना लंबा हो गया कि देवी को 5,000 सालों तक के लिए कलिकाल में श्री कृष्ण से अलग कर दिया गया, तंत्र, काले तंत्रों के द्वारा। द्वापर में श्री कृष्ण ने इन जीवात्माओं के बंधनों को द्वारिका नगरी बसाकर उसमें इनको लाने के बाद अपनी रानी बनाकर काटा। कोई भी स्त्री विवाहित होकर द्वारिका नहीं आई, ज्यादातर युद्ध और विवाद के द्वारा आई, और सभी रानियां पहले द्वारिका आई, तब श्री कृष्ण ने इनसे विवाह किया, जो अवैधिक रीति है, जो लक्ष्मी नारायण के विवाह, सीताराम के विवाह जैसी बिल्कुल भी नहीं है। सब किया भगवान ने मात्र इनकी इच्छा पूरी करने के लिए। पर देवी का स्थान किसी को नहीं दिया, देवी सीता का स्थान किसी को नहीं दिया, देवी राधा का स्थान किसी को नहीं दिया, और द्वापर में भगवान छोटे भाई बने। धर्मानुसार वो महाराजा भी नहीं थे द्वारिका के, धर्मानुसार
कायदे से बलराम बड़े थे। उनकी रानी देवी रेवती ही महारानी थी द्वारिका की। इन स्त्रियों की मात्र इच्छा पूर्ण की गई। भगवान ने इनकी इच्छा पूरी की। वैभव विलास से भरी द्वारिका नगरी में इनको स्थान दिया, रानी बनाया, पर अर्धांगिनी और स्वयं पर एकाधिकार और महारानी ये सम्मान नहीं दिया इनको। पर पूरे कलिकाल में आसुरी काले तंत्रों के कारण चेतना लोक का जो द्वार ही बंद था, तो कोई देवी का रहस्य जान नहीं सका और रुक्मिणी को सीता समझा गया। दूसरी रानियों को देवी लक्ष्मी का, देवी सीता का विभाजन समझ लिया गया। पर हमने आपको बताया कौन है रुक्मिणी, शूर्पणखा का पुनर्जन्म, जिसकी द्वापर में राम बने श्री कृष्ण से विवाह की इच्छा पूर्ण हुई, उनका कुलनाश देखने की कामना भी पूर्ण हुई, और हरण और राक्षस विधि से विवाह उसके संस्कार थे। इसीलिए उसने इसी माध्यम को चुनाव किया अपने विवाह के लिए। जो देवी सीता को कष्ट हुआ त्रेता में, उसके कारण, उसके फलस्वरूप ही स्वयं उसने अपने हरण की व्यवस्था की। भगवान ने उसका हरण किया। उसके पिता भीष्मक और भाई रुक्मी की कीर्ति को अपने चरणों तले रौंद दिया। भीष्मक को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा और रुक्मी को सिर से बाल रहित कर दिया श्री कृष्ण ने। शूर्पणखा की कलंक कथा सब छुपी है महाभारत में, पर देवी राधा, देवी सीता को इतिहास और ग्रंथ से हटाकर शूर्पणखा को सीता बताकर पूरे कलिकाल में श्री कृष्ण कथा के सब रहस्य उलट पुलट दिए गए। लोगों ने सोचा लक्ष्मी को हरण पसंद है, राक्षस विधि से विवाह पसंद है, श्री कृष्ण ने रुक्मिणी से प्रेम विवाह किया है। पर प्रेम विवाह में एक ही प्रिया प्रियतमा होती है, हजारों थोड़े ही होती हैं। लोगों ने सोचा लक्ष्मी को हरण पसंद है, राक्षस विधि से विवाह पसंद है, पर ये देवी लक्ष्मी का स्वभाव ही नहीं था। और कुलनाश, मदिरा पान करने वाली, आपस में लड़ने वाली संतानें जो लड़ झगड़ कर मर गईं, ये देवी लक्ष्मी का प्रभाव भी नहीं था। पूरी कलिकाल में मानव जाति रही अंधकार में, और देवी को, गॉडेस को तो लगभग मार ही दिया, समाप्त ही कर दिया। लेकिन अब कलिकाल का समय समाप्त, अधर्म का समय समाप्त, और पूरे 5000 साल बाद हर तरफ मंदिर मंदिर, चित्र, कविता और कहानी, हर जगह देवी राधा श्री कृष्ण प्रिया उनके साथ ही देखी जा रही हैं। कितनी ऊर्जा लगाई, कितना बल लगाया असुरों ने। देवी अब जिंदा ना हो, उनका सत्य कभी प्रकट ना हो। धर्म क्या है, नीति क्या है, न्याय क्या है और सत्य क्या है, और सबसे इम्पॉर्टेंट श्री कृष्ण की सत्य प्रेम कथा क्या है, सब असुरों ने माया करके ग्रंथों से सत्य मिटाकर आम जनमानस को, उनकी मति को ट्रैप में डाल दिया। पर देवी कोई साधारण स्त्री नहीं, ये प्रेम कहानी भी साधारण नहीं। कैसे वो बार बार आई, 500 साल पहले भी आई। विश्वंभर चैतन्य के साथ लक्ष्मी प्रिया बनकर एक छोटी सुंदर प्रेम कहानी लेकर, पर हृदय को झकझोर देने वाली, विश्वंभर की दुनिया हिला देने वाली प्रिया विरह की कहानी थी। इस अवतार में जो बहुत कम लोगों को पता चली, इस बार भी देवी को सब नहीं जान पाए। और दूसरी स्त्री जो मात्र एक आसक्त जीवात्मा थी, बलपूर्वक पाना चाहती थी, विष्णु को लक्ष्मी से अलग करना चाहती थी, लक्ष्मी का डुप्लीकेट नाम लेकर आई, विष्णु प्रिया बनकर आई, और फिर से असुरों की काली माया जीतने लगी। वो लक्ष्मी समझी गई, देवी राधा समझी गई, पर वो तो असुरों की माया थी, संसार को ठगने के लिए। देवी का सत्य कभी प्रकट न हो पाए, मात्र इसलिए हमने आपको बताया है प्रमाण सहित कि कौन थी वो रुक्मिणी का पुनर्जन्म थी। पाना चाहती थी श्री कृष्ण को, बलपूर्वक पाना चाहती थी, पूरी तरह से एकाधिकार के साथ। इच्छा उसकी पूर्ण हुई, एक ट्रैप बन गया और सत्य छुप गया देवी लक्ष्मी का, देवी लक्ष्मी प्रिया का। उसने पाया चैतन्य बने श्री कृष्ण को, पर देवी की, गॉडेस की मृत्यु के बाद नहीं मिला उसको अर्धांगिनी और पूरी तरह से भगवान पर अपना एकाधिकार। और देवी लक्ष्मी प्रिया की याद में चैतन्य ने सन्यासी का चोला ओढ़ लिया और घर बार सब त्याग दिया। इच्छा पूर्ण हुई शूर्पणखा की, पर फिर भी वो पा न सकी राम को, श्री कृष्ण को, चैतन्य को। मात्र इच्छा पूर्ण हुई, बन तो गई अकेली पत्नी, पर कब जब देवी ने, गॉडेस ने धरती को छोड़ दिया, गॉडेस का छोड़ा हुआ
गॉडेस का छोड़ा हुआ पाया और वो कहलाई दूसरी पत्नी। अधिकार तो फिर भी नहीं मिला। चैतन्य की माता के हठ और अपने पिता सनातन मिश्र के धन के बल पर वो आ तो गई चैतन्य के जीवन में, और कलिकाल में समझी भी गई देवी लक्ष्मी, देवी राधा, देवी सीता। छल था ये असुरों का, पर सत्य जब प्रकट होता है तो सुपर्णखा का भेद खुल ही जाता है। देवी की भगवान की अलौकिक संबंध की कहानी होती है। हर जन्म में देवी से भगवान के अलौकिक संबंध की कहानी होती है। हर जन्म में उसकी नहीं थी। शक्ति पहले ही प्राण त्याग देती हैं शिव से। लक्ष्मी हर बार हर जन्म में विष्णु से पहले ही वैकुंठ लौट जाती हैं। पर वो तो चैतन्य के जाने के बाद वृद्धावस्था में बहुत काल के अंतर के बाद संसार से गई। न बनी अर्धांगिनी, न मिला चैतन्य पर एकाधिकार। उसे जो वृद्धावस्था तक एकाकी जीवन मिला, कर्मा रिटर्न था उसका। द्वापर में उसके और उसकी जैसी सोल्स के कारण देवी राधा को श्री कृष्ण से विरह सहना पड़ा था। देवी राधा का जीवन अकेले बीत गया था, जिसका फल उसको मिला, कलयुग में मिला। कर्मा रिटर्न हुआ सुपर्णखा को। मात्र तब तक ही वो झूठ का चोला ओढ़कर सीता का आडंबर करके संसार को भ्रमित करती रही, जब तक गॉडेस फिर से जिंदा न हो गई। अपनी प्रेम कहानी लेकर, अपनी अतृप्त कामना लेकर, 5000 और 500 साल दोनों जन्मों की अतृप्त कामना लेकर, जब तक देवी जिंदा न हो गई। वो जो सुपर्णखा थी, वो पहले रुक्मिणी और फिर विष्णु प्रिया का चोला ओढ़कर लक्ष्मी बनकर घूमती रही। पर जब गॉडेस ही आ गई हैं तो उनका सत्य भी प्रकट हो गया, और देवी राधा, देवी लक्ष्मी प्रिया का सत्य संबंध भी अपने प्रियतम के साथ प्रकट हो गया। और देवी राधा, देवी लक्ष्मी प्रिया का सत्य संबंध भी अपने प्रियतम के साथ प्रकट हो गया। चैतन्य महाप्रभु की ट्विन फ्लेम, उनकी ऊर्जा तो देवी लक्ष्मी प्रिया ही थी। कलिकाल की काली माया, डुप्लीकेट लक्ष्मी, विष्णु प्रिया नहीं। केवल नाम देवी का चुरा लिया। देवी की ऊर्जा नहीं, क्योंकि वो आदि शक्ति नहीं थी, सुपर्णखा थी, छल थी, कलिकाल का, कलिदानों का। सच में ये कोई साधारण कहानी नहीं, रहस्यों से, रोमांच से, सस्पेंस से भरी कहानी है, जहाँ पूरे कलिकाल में नायिका को झूठ और कल्पना समझा गया, खलनायिका को सत्य और देवी समझा गया। यहाँ सत्य छुपा हुआ है, इसीलिए तो ये कलिकाल है। पर अब सत्य को प्रकट होना ही है, क्योंकि स्वयं अब देवी ने, भवानी ने, गॉडेस ने अपना परम ऐश्वर्य युक्त रूप स्वरूप धारण कर लिया है, और सब सत्य रहस्यों को प्रकट करके, बिना किसी विशेष प्रयास के प्रकट करके, अपनी ऊर्जा मात्र से सत्य को आलोकित करते देवी फिर से आ गई हैं धरा पर। सत्य को आलोकित करते गॉडेस फिर से आ गई है धरा पर। क्यों? अपने पति को वापस लेने। मात्र एक युग में जीवात्माओं को दिया था, पर कलिकाल में सत्य जाने बिना मूर्ख मनुष्यों ने, जो कलिदानों की ऊर्जा से असुर बन चुके थे, नहीं समझ पाए कि जगदम्बिका के परिणय सूत्र में परमात्मा एक पत्नी व्रती ही रहते हैं, और जगदम्बिका का खंडन विभाजन संभव नहीं है। जगदम्बिका परमेश्वर का अर्धांग है, उनकी आत्मा है, जो मात्र 2 शरीरों में प्रकट होती हैं, एक स्वयं नारायण के, दूसरा लक्ष्मी का रूप धरकर। इसके अलावा उनका खंडन विभाजन संभव नहीं है। इसीलिए श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, भगवान राम की ओर से देवी सीता के लिए, तत्व प्रेम कर मम ऋतोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, सो मनु सदा रहत तो ही पाही, जानु प्रीत रस इतने माही। एक ही मन है भगवान का, वो देवी भवानी के पास है। 1000 मन नहीं है कि कोई कहीं गया, कोई कहीं गया। शिव शक्ति से युक्त हैं, शिव शक्ति से युक्त ही प्रकट होती माया के लोक में हर रचना। इसलिए भी शक्ति का खंडन विभाजन संभव नहीं है। श्री कृष्ण की रानियों को माँ का विभाजन कहना असुरों की काली करतूत है। माँ का विभाजन नहीं हो सकता, और माँ कहीं कह सकती हैं मेरा हरण करो, मुझसे राक्षस विधि से विवाह करो। माँ के जीवित रहते भगवान देह त्याग सकते हैं? नहीं।
सब कलिकाल की अज्ञानता, असुरों, शुक्राचार्य की कोडिंग, इस पूरे युग को तंत्र काले तंतु से बांधे हुए मनुष्यों को चरित्र आचरण मति सब पर मनुष्यों के चरित्र आचरण मति सब पर कंट्रोल किए हुए है। इसीलिए अब इससे ज़्यादा अधर्म नहीं सहा जा सकता, क्योंकि हर दिशा, हर स्थान पर अब पाप, व्याभिचार, भ्रष्टाचार, दुराचार फैल चुका है। न सिर्फ भौतिक जीवन में बल्कि दृश्य मीडिया के द्वारा भी गंदगी और व्याभिचार फैल रहा है। अब यहीं पर सब रोकना होगा और बहुत शीघ्र, जो सबको नहीं पता है, जल और अग्नि के उठते प्रलय वर्तमान आसुरी सभ्यता को लील जाएंगे। कलिदानों की फैलाई काली माया और तंत्र कथाओं का अंत होगा। तंत्र कथाओं का अंत होगा, सतयुग का प्रारंभ होगा। इस युग का अंत ही सतयुग का प्रारंभ है। वो 5000 साल पहले भी आई, विरह वेदना अपार सही। 500 साल पहले भी आई, पुराने पैटर्न के कारण बिछड़ते ही प्राण त्याग दिए, पर अब वो पूर्ण शक्ति के साथ आई है। युग बदलने अपना सत्य गॉडेस प्रकट करेगी, झूठी कहानियों का अंत करेगी, नकली देवियों का, डुप्लीकेट देवियों का अंत करेगी और नारायण को लक्ष्मी अपने साथ ले जाएगी। अब देवी गॉडेस अपने पति को अपने साथ ले जाएगी और अधर्म अनीति वो नहीं सह सकती इससे ज़्यादा। सिर्फ एक जन्म जीवात्माओं की इच्छा पूरी की, पर पाप आत्माओं ने गॉडेस का ही खंडन विभाजन करके उनको एक कठपुतली मात्र पूजने के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए समझ लिया, उनका ही पति छीनने का षड्यंत्र बना दिया। पर वो देवी हैं, भवानी हैं, सबकी माँ हैं, सब उसके बच्चे हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं। बेटियां उसके पति को यानी पिता को पति कह रही हैं, माँ का ही सुहाग छीनना चाहती हैं। गॉडेस ऐसी सभी अधर्मी पापात्माओं का अब अंत करेंगी। धर्म से अश्लीलता, पापाचार, व्याभिचार, भ्रष्टाचार सबका समूल नाश करेंगी। वो ना तो राधा हैं अब, न सीता हैं, वो विष्णु की वैष्णवी हैं। अपने आदि शक्ति रूप में उनकी अवहेलना, उनका तिरस्कार मानव जाति को, कलयुगी स्त्री पुरुषों को बहुत भारी पड़ेगा। समय रहते सुधर जाए मनुष्य, अन्यथा वैसे भी अब देर हो चुकी है। अब सुधरने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि मस्त कल्पना पिता को पति बनाने की इस पाप का घड़ा भर चुका है। अब अंत ही भवानी की इच्छा है, समझना होगा, अन्यथा माँ के पास अंत के अलावा, सब भस्म करने के अलावा दूसरा विकल्प ही नहीं है। वो आई है, माँ आई है, अपने पति को लेकर ही जाएगी। हरिओम।